आई एम थैंकफुल आसमा फाउंडेशंस कि उसने इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है। वसद भाई, मैं सबसे पहले तो ये कोशिश करूँगा कि हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी रियासत है। यहाँ कौमें तारीख़ी तौर पर सिविलाइजेशंस के हवाले से, चाहे वो मेहरगढ़ हो, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो गंडमिक हो, इनकी एक पस मंज़र है। फेडरलिज़म की रूह यही है कि अक़वाम के आपस में मुआहदा है, वो एग्रीमेंट जो सूबे या फेडरेटिंग यूनिट और स्टेट के दरमियान होती है, और जो 3 टियर्स होते हैं, मरकज़, सूबा और लोकल बॉडीज़, और इनमें पावर का एक ऐसा तकसीम होती है। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में नोबडी कैन डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनली, शायद हम ये कहें कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बालादस्ती है वो पार्लियामेंट की है, वो जुडिशरी की है। ना पार्लियामेंट में रूह है, ना जुडिशरी में रूह है, सिर्फ ढांचे हैं। बीइंग ए पार्लियामेंटेरियंस, मैं पिछले 88 से पार्लियामेंट में हूँ। इस दफ़ा जैसे कमज़ोर पार्लियामेंट मैंने कभी नहीं देखा है कि मामूली ट्रांसफ़र भी जो हमारे अदारे हैं उनके थ्रू ही होती है। तो बाकी मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद हम ये समझ रहे थे कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होगी, लेकिन मैं भी मेंबर रहा हूँ, खटक साहब भी मेंबर रहा है। इस वक्त आइन खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है बजाय रियासत के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। कोई भी सिंगल क्लाज नहीं है। मतलब सबसे पहला आइन में मुझे यह हक दिया है कि मैं अपनी मर्ज़ी के हवाले से अपने नुमाइंदे चुनूँ, जो बिल्कुल नहीं हुआ है। In this time in बलूचिस्तान there is no election, it was auctions। जिसने ज़्यादा माल लगाया उसने उतना ही सीटिंग ले ली। पता नहीं हम जैसे लोग कैसे निकल गए, पता नहीं कब तक बचेंगे भी। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, जब तक अवामी नुमाइंदे नहीं आएंगे पार्लियामेंट में, उस वक्त तक यहाँ पे यही होगा कि जी पैसे हमने दिए हैं। बलूचिस्तान के गवर्नमेंट जो भी आता है वहाँ पे ज़्यादातर वही लोग हैं जो 2002 में काफ में थे, 8 में पीपल्स पार्टी में, 13 में मुस्लिम लीग में, 18 में बाप में, 24 में कुछ मुस्लिम लीग, कुछ पीपल्स पार्टी, कुछ बाप। ये अलमिया है बलूचिस्तान की। बाकी सूबों की ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट मैं बलूचिस्तान की कहता हूँ कि अलमिया है। जब भी इलेक्शन होते हैं वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो जीनियन लोग हैं उनको पार्लियामेंट से बहुत दूर रखा जाता है। तो जब तक सही लोग नहीं आएंगे पार्लियामेंट में तो ये पैसों का ज़ियान होगा, बल्कि वहाँ पे तो ब्लैक होल्स हैं। जितना भी आप बेचोगे ना वो ब्लैक होल्स में जाएंगे, लोगों पे खर्च नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि पहले सबसे बड़ा मसला इस आइन को इम्प्लीमेंट करना है। अभी जो 18वीं तरमीम में हमने जितने भी तरमीम किए वो इनकी फिर इंक्रोचमेंट हुई। जितने डिपार्टमेंट हमने सूबों को दिए, अब सूबों के पास तो नहीं है वो डिपार्टमेंट। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो फेडरलिज़म में एक अहमियत रखती है वो उस मुआहदे की पाबंदी है जो मुख्तलिफ रियासत या फेडरेटिंग यूनिट रियासत के साथ करते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अगर एक अदारा काम कर रहा है वो है इस्टेब्लिशमेंट, बाकी तमाम अदारे ऐसी की ऐसी हैं।
تھینک یو ویری مچ.